जय श्री राम दोस्तों। चलिए फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। चलिए फिर से हम बात करेंगे आज क्लास 12 का 9th चैप्टर का। फिर से लघु दीर्घोत्तरीय प्रश्न। क्या है? दीर्घोत्तरीय प्रश्न। देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवेदन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। पूछा हुआ प्रश्न है 2019 और 2024 में पूछ सकता है। हाँ, ध्यान से तो देखिएगा, ध्यान से फिगर देखिएगा। फिगर पर ये सारा आधारित रहता है। फिगर बढ़िया समझ गए तो आपका मान लीजिए आपको 60% क्लियर हो गया फिगर में। तो देखिए, हम फिगर पार्ट में ध्यान से देखिएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस काम करता है। इसमें उत्तर लेंस, क्या? दो लेंस देखिएगा। एक छोटा सा लेंस क्या पा रही है? बड़ा सा। छोटा सा एगो क्या पा रही है? बड़ा सा। इसको बोलेंगे अभिदृश्यक लेंस। विदृश्यक लेंस, इसको बोलेंगे नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस। चलो देखिएगा, हम वस्तु रखते हैं, रख दीजिए एफ प्रकाशीय केंद्र और एफ और अनंत के बीच में रख दीजिए। तो इसको ओ दे दीजिए ना, नेत्रिका क्या दीजिए? ई। चलिए देखिए, हम वस्तु में पहले प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। देखिए, वस्तु रखें और प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए जानबे करता है कि किरण हमेशा कई किरण ले जाएंगे? दो किरण। कई किरण? दो किरण। जो आज के समानांतर ले जाइए, पहले टेढ़ा लेंगे, बस आज के समानांतर ले जाइए। आज के समानांतर ले जाएंगे तो पता है कि कहाँ से गुजरती है? फोकस से। कहाँ से? फोकस से गुजरती है। आज के समानांतर जाने वाली किरण कहाँ से गुजरती है? फोकस से। पढ़ा है भाई? फोकस से गुजरती है। अब देखिए, ये को ले जाइए आप, ये को ले जाइए प्रकाशीय केंद्र से। प्रकाशीय केंद्र से जानता है कि प्रकाशीय केंद्र से कोई किरण जाता है तो बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती है। तो देखिए, बिना प्रकाशीय केंद्र से ले जाते हैं किरण। देखिए, काट दीजिएगा, इस प्रकार काटिए कि क्रम मिले दोनों। चल देखिए, जहां कट जाता है वहां प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। देखिए, जहां कट गया यहाँ पे क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया था। नाम दे दीजिए ए और बी, ए और बी। तब क्या क्या हो जाएगा? ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश। ए डैश और बी डैश। देखिएगा, और हम एक काम और करेंगे इसमें। देखिएगा ध्यान से, दृश्यक लेंस से इसको खींच दीजिए बिना। अब प्रतिबिंब बनाएगा। अब देखिए, यहाँ तक ध्यान से देखना, ये दोनों किरण आया, इसमें ये लेंस में टकराया है। दोनों किरण तो परिवर्तन होकर फिर से देखो तो मुड़ जाएगा कि नहीं? अब बताइए, ये कहूँ कटेगा जाके? ये कटेगा कहूँ जाके? और नहीं कटता था। क्या करते हैं? क्लास में बताए थे, जबरदस्ती करते हैं। क्या करते हैं? जबरदस्ती। मतलब नहीं काटा तो उसको जबरदस्ती मिलाइए पीछे की तरफ। कहाँ मिलाइए? पीछे की तरफ। देखिए, तो नहीं पता लगेगा तो जहाँ जहाँ किरण, जहाँ जहाँ जा रहा है किरण ऊपर से कि तो आप प्रतिबिंब बना दीजिए पहले। ये देखिए, प्रतिबिंब बनाइए, एक तरह से दो किरण इससे मिला दीजिए उसमें। हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। ये प्रतिबिंब का निर्माण फिर से दोबारा हो गया। देखो देखो ना, नाम दीजिए इसको भी, ए डबल डैश दे दीजिए और बी डबल डैश। ए डबल डैश, अभी डबल डैश। अब देखिए, नेत्रिका लेंस से जो प्रतिबिंब बना उसको मानेंगे हम क्या? न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बना, उसको क्या से सूचित करेंगे? डी से। क्या से? डी से। चलिए, फिगर आपका तैयार हो गया है। फिगर पर फिगर आप बढ़िया समझ गए तो आपका पूरा, बोले ना कि फिगर समझ गया तो आपको 60% 70% आपको क्लियर हो गया इससे। बाकी तो कैलकुलेशन तो आसान है। हाँ, फिगर खाली थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिगर ध्यान से देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब बाकी हम चलिए गणना करते हैं। आप रचना लिख लीजिएगा, रचना लिख लीजिएगा। हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा। हाँ, कॉपी में आप लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं। अब इसमें लिख लीजिएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस, कई लेंस का उपयोग होता है? दो लेंस। पहले
छोटा लेंस का उपयोग करते हैं। कुछ चीज करते हैं, छोटा लेंस का उपयोग करते हैं, जिसका फोकस दूरी है, तब दीजिए फोकस, या मान सकते फोकस, या डायरेक्ट अथी कर दीजिए कि जिसका ए बी क्या है, वस्तु दूरी जिसका प्रतिबिंब कौन क्या बना हुआ है, ए और बी डैश, जिसका प्रतिबिंब बना हुआ है, और ओ क्या है, प्रकाशीय केंद्र। इतना लिखिए। आप इधर देखिए, दूसरा का लेंस है, आप लिख दीजिए दूसरा का लेंस क्या, नेत्रिका लेंस, जिसका वस्तु क्या है, ए डैश और बी डैश। ये तो अपनी वस्तु के काम करेगा, ये ए डैश और बी डैश, और जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है, ए डैश और बी डैश, और ई क्या है, प्रकाशीय केंद्र। अब रचना लिख लीजिएगा, हम बोल दिए, आप भी अपने मन से लिख सकता है। अब नेत्रिका लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी को क्या माने हैं, डी। चलिए हम गणना करेंगे, क्या करेंगे, गणना। तो सबसे पहले आवर्धन और क्षमता बोला था, आवर्धन क्षमता निकालिए, आवर्धन क्षमता के फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला बीटा बटा अल्फा, एम से सूची करते हैं इसको, एम बीटा बटा क्या होता है, अल्फा, बीटा बटा अल्फा। अब छोटे कोण के लेते थे, तब बीटा और अल्फा क्या है, सबसे छोटे कोण। अब एम अल्फा बीटा देखेंगे, पहले सबसे छोटे कोण है, तो ध्यान से देखिए, प्रतिबिंब क्या, नेत्रिका लेंस की प्रतिबिंब ना है, ए डैश और बी डैश, प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण को क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीटा। तरह क्या करिए, बीटा सूचित करिए, क्या करिए, बीटा से। अब देखिएगा, हम थोड़ा सा इमेजिंग करते हैं, मानते हैं थोड़ा सा कि जितना दूर वस्तु इधर है उतनी दूरी कर, क्या मानते हैं, ऊपर, सी कर लीजिए। अब देखो, वस्तु द्वारा किसी नेत्र पर बना कोण को क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फा। इसको बीटा बोले तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा। तो इसको मान लीजिए, इसको बना लीजिए, अगर कौन बना, इसको क्या बोलेंगे, बीटा, नहीं सॉरी अल्फा, बीटा तो यहाँ हो गया, ये अल्फा। तो छोटे कोण के क्या करेंगे, जब छोटे कोण हो तब फार्मूला क्या कौन लगाएंगे, देखिएगा, छोटे कोण के लिए देखिए, एम बराबर tan लेंगे, क्या लेंगे, tan बीटा अब बटा क्या, tan अल्फा। अब कहेगा tan का लिए साइन भी ले सकते हैं, तो tan से गुना लिए, tan में आता है लंब बटा आधार, आसान रहता है, लंब बटा आधार आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं, लंब बटा आधार। उसमें कर्ण आ जाएगा, तो कर्ण फिर निकालने में दिक्कत होगा। तो छोटा कोण के लिए क्या लीजिए, अल्फा tan बीटा बटा tan अल्फा। चलिए मान निकालते हैं, क्या करते हैं, मान निकालते हैं। देखिए एम बराबर tan बीटा, तो tan थीटा के फार्मूला जानता है, tan थीटा क्या था फार्मूला, लंब बटा आधार, लंब बटा क्या होता है, आधार। तो देखिएगा tan बीटा बन आया है, तो बीटा आइए देखिए यहाँ पे tan बीटा ये ना, तो इसका लंब देखिए वाला हो जाएगा, कौन होता है, ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश, बता दीजिए, ए डैश, ए डबल डैश, सॉरी ये क्या है, ए डबल डैश, और ये क्या, बी डबल डैश, ए डैश और बी डबल डैश। अब बटा, इससे करिए, अब बटा क्या, आधार। तो आधार देखिए यहाँ से कौन इतनी ना बना हुआ है, तो ई और क्या का बीच में देखिएगा, दरियन हो जाएगा, देखिए त्रिभुज ऐसे पारल है। तो देखिए ये हो गया क्या, यहाँ से यहाँ तक कर्ण, ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया आधार। समकोण त्रिभुज पढ़े आप, तो ई से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक, ई और डबल डैश, ई और ए डबल डैश, ई और ए डबल डैश, आधार हो गया। अब बटा करिए, बटा करिए, देखिए अब tan अल्फा तक आ गया, क्या ये tan अल्फा है। तो tan अल्फा में फिर से देखिए लंब लेंगे, उसमें tan के सूत्र फिर से होता है लंब बटा आधार, तो लंब लीजिए, लंब ये हो जाएगा, देखिए ए डबल डैश और सी, ए डबल डैश और सी, तो ए डबल डैश और क्या करिए सी। अब बटा आधार, तो आधार देखिए फिर से यहाँ तक त्रिभुज वाला देखिए भैया, सी ए डैश और ई, तो देखिए ई से ए डबल डैश है, आधार उसका फिर से, तो ई ए डबल डैश। चलो देखिएगा, एम बराबर कर दीजिए ए डबल डैश और बी डबल डैश, अब बटा क्या है, ई ए डैश अगुना, गुना का चिन्ह देंगे, उलट देंगे, जो नीचे रहेगा वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर, नीचे हो जाएगा ई, ये था ई डबल डैश में था, ई ए डबल डैश, और बटा क्या है, ए डबल डैश और सी, देखिए कट जाता है, ई ए डबल डैश,
ये डबल डैश कट गया, बच गया क्या, जो बच गया वो लिख दीजिए यहाँ पे, एम बराबर क्या, देखिए ए डबल डैश आर बी डबल डैश, ए डबल डैश आर बी डबल डैश, अब बटा क्या है ए डबल डैश और सी, ए डबल डैश और सी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक काम करेंगे, ध्यान से, भूलना कभी नहीं, भूला तो आपका फिर गया ही भूला तो गया। ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश से गुना तथा भाग देने पर, ए डैश बी डैश से गुना तथा क्या करने पर भाग देने पर, काहे दे रहे आपको पता लगेगा अभी, देखिएगा ध्यान से, एम बराबर देखिए ए डैश क्या है, ए डैश और बी डैश में है, ए डबल डैश और बी डबल डैश, अब बटा हम ए डैश बी डैश से क्या करते हैं, भाग देते हैं, ए डैश बी डैश से भाग देते हैं, तो गुना करिएगा नहीं, तो देखिए गुना अभी भाग दिए ए डैश और बी डैश से, तो फिर कुछ करेंगे गुना, मतलब ए डैश और बी डैश, अब बटा नीचे क्या है ए डबल डैश और सी, ए डबल डैश और सी, यही ना रहेगा, देखिएगा ए डबल डैश और बी डबल डैश, ए डबल डैश और बी डबल डैश, या ऐसे करिए वन वाला केस एक साथ रखिए, ए डैश और क्या बी डैश, और इधर क्या करिए ए डबल डैश और बी डबल डैश, ऐसा दीजिए भाग, डबल डैश वाला किधर साथ रखिए दूसरे, देखिएगा काहे को हम ऐसे कर रहे हैं, ए डबल डैश और बी डबल डैश, बटा ए डबल डैश और क्या है सी, गुना कर रहे हैं, मतलब ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश से गुना और ए डैश और बी डैश से भागा दे रहे हैं, ए डैश और बी डैश से भागा दे रहे हैं, तो एक बार हम ए डैश बी डैश को एक साथ लिखेंगे, एक बार केरा साथ लिखेंगे, एरा साथ फॉर्मूला बनेगा इससे गुना, एम बराबर देखिए ए डैश और बी डबल डैश और बटा क्या ए डैश और क्या लिखे बी डैश और गुना, एक बार देख रहा है लिखो ए डैश और बी डैश और बटा क्या है ए डबल डैश और सी, ए डबल डैश और सी। चलिए वो आप फार्मूला पढ़े, ये क्या इसको क्या बोलते थे, रेखीय आवर्धन, क्या बोलते हैं रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन के भी बताया हम कि देखिए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब के लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं रेखीय आवर्धन। तो देखिए ए डैश और क्या है ए डबल डैश और क्या है बी डबल डैश, ए डबल डैश और बी डबल डैश, ये प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से है, नेत्रिका लेंस के लिए किसका दूरी है प्रतिबिंब का दूरी, अब बटा ए डैश और बी डैश, क्या है ए डैश और बी डैश, तो ए डैश और बी डैश, बताइए नेत्रिका के लिए वस्तु के लिए काम कर रहा था, किसका काम कर रहा था वस्तु के, तो फॉर्मूला बन जाएगा, ए डबल डैश और बी ए डबल डैश और बी डबल डैश होकर काम कर रहा है किसका, ये देखिए प्रतिबिंब बनाई किसका नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए, अब वो ना देखो ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश, तो ए डैश और बी डैश देखिए है और बटा कुछ ए डबल डैश और सी, ए डबल डैश और सी, तो देखिएगा ए डबल डैश और सी, अच्छा देखिए ए डबल डैश और सी जितना वो ऊपर दिख रहा हम माने थे उसको, ये वस्तु के बराबर होगा, ए बी और ए डबल डैश सी दिख रहा है सेम टू सेम, मतलब आप ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं ए बी की जगह ए डबल डैश क्या सी लिख सकते हैं, या ए डबल डैश सी की जगह क्या लिख सकते हैं ए बी, क्या लिखेंगे ए बी, तो आप ये कलम आप कर लीजिए, लिखिए तो लिख लीजिए चुकी में लिख लीजिए ए डबल डैश और सी बराबर क्या ए बी, फिगर से देख लीजिएगा, फिगर से हम सारा काम कर रहे हैं, फिगर नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत है, एक बार और समझाएंगे हम, पहले ध्यान से देखते रहिए, नजर ना हटना चाहिए, नजर बनाए रखिए, एक नजर इधर हुआ तो आपका मिस्टेक हो जाएगा, ध्यान से, हाँ तो तब देखिए ए डबल डैश क्या है सी, ए डबल डैश और सी, देखिए गई वस्तु दोनों क्या है, जितना वो इधर है वस्तु उतने वो इधर है, मतलब कि आप ए डबल डैश और सी की जगह क्या लिख सकते हैं ए बी, तो लिख दीजिए, ये बराबर लिख देते हैं एम बराबर ए डबल डैश और बी डबल डैश बटा ए डैश और बी डैश गुना ए डैश और बी डैश बटा क्या लिखते हैं ए बी, क्या लिखते हैं ए डबल डैश और सी की जगह क्या लिखते हैं ए बी। चलिए अभी फार्मूला बता दिए आपको, एम बराबर क्या आई बटा ओ, परिभाषा भी अगर फार्मूला याद है तो परिभाषा भी याद है, प्रतिबिंब के लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो देखिए
एम बराबर अभी बता ए डबल डैश और बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डैश ये ना है। नेत्रिका लेंस के लिए क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, क्या है प्रतिबिंब। ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश इसके लिए क्या है वस्तु। तो फिर हो गया प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को आवर्धन कहते हैं, तो एम से सूचित करिए एम। लेकिन ये नेत्रिका के लिए दे रहे हैं तो क्या करिए तब ई दे दिए, क्या करिए ई, स्मॉल ई भी दे सकता है, स्मॉल ई दे दीजिए। अब गुना है तो गुना ही, अभी देखिए ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश। अच्छा ए डैश और बी डैश अभी दृश्यक लेंस के लिए किसका काम करा, प्रतिबिंब का। किसका काम करा, प्रतिबिंब। तब वस्तु रखे तब ना प्रतिबिंब बनाते, यहाँ पे कटा था, तो ये प्रतिबिंब का काम कर रहा है। आई क्या है वस्तु, मतलब ए डैश और बी डैश। अब बटा क्या है ए और बी को क्या बोलते हैं आवर्धन क्षमता, तो ये दे दीजिए क्या एम। लेकिन किसके लिए है, अभी दृश्यक लेंस के लिए, तो क्या करिए ओ। ये देखिए फॉर्मूला निकल के आ गया। मेरा पहले समीकरण एक मान लीजिएगा, फॉर्मूला निकल के आ गया। कभी कभी भी पूछ देता है, पूछ देगा सीधे कर, पूछ देगा कि बताइए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता। ये देखिए किसके लिए है, नेत्रिका लेंस के लिए आवर्धन क्षमता। किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए आवर्धन क्षमता। और यह देखिए अभी दृश्यक लेंस के लिए आवर्धन क्षमता के गुणनफल के बराबर होता है, इसे बोलेगा सिद्ध करने के लिए। ये कर परिभाषा पूछा जाता है, इसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला दे लिख लीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता, नेत्रिका लेंस के लिए आवर्धन क्षमता और अभिदृश्यक लेंस के लिए आवर्धन क्षमता के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। चलिए देखिएगा, अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, अब बनाइएगा तीवना नहीं करिएगा, यहीं तक आप करके छोड़ दीजिएगा। आपको पूछेगा तो अभी तो फॉर्मूला निकाल दिए, से निकल के आएगा, निकाल दिए समीकरण। इसको क्या मानिए एक। अब देखिएगा इसमें देखेंगे दो समरूप त्रिभुज देखेगा, क्या देखेगा समरूप त्रिभुज। तो सबसे पहले तब देखिएगा हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी और ओ में, ए और बी ओ। देखिएगा ए बी ओ, ए बी और ओ समरूप दे दीजिए, अकन होगा। ये देखिए ए डैश बी डैश और क्या है ओ, ए डैश और बी डैश का क्या ओ, देता दीजिए ए डैश और बी डैश और ओ दोनों ओ बी डैश। चलिए देखिए तो तब इसको ओ बीच में दीजिए, क्योंकि देखिए तब इसको सम्मुख कोण है। ये देखिए सम्मुख कोण त्रिभुज में पढ़े ना, ऐसे रहता तो क्या करते इसको सम्मुख कोण, एक दूसरे के विमुख, तो को बीच में दे दीजिए ओ और क्या बी, यहाँ पे भी क्या कर दीजिए ओ और बी। हाँ देखो समरूप त्रिभुज होता है तो पता है कि समरूप त्रिभुज जब होता है ए और क्या है बी डैश, तो समरूप त्रिभुज जब होता है तो क्या करते हैं दोनों त्रिभुजों का संगत भुजाओं के अनुपात क्या होता है बराबर होता है। दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, भुजा तो जो भुजा इधर लीजिएगा उधर इधर लीजिएगा। जैसे हम देखो लिख लेते हैं अभी क्या लंब, इधर लंब लेंगे तो उसको में भी क्या लेंगे लंब, तब लंब लीजिए तो लंब इसका ये होगा त्रिभुज के। देखिएगा ये त्रिभुज देखिएगा ए डैश और बी डैश और क्या था वो वाला त्रिभुज देखिएगा, ये लंब है, इस पर लंब खींचा हुआ बता दीजिए ए डैश और बी डैश। अब बाटा इधर लंब ई त्रिभुज में लंब लिया तो इसमें भी क्या लीजिएगा लंब, तो लंब देखो इसमें क्या है ए और बी, तो ए और बी दीजिए। अब बराबर, अब आधार लेते हैं इसमें, क्या लेते हैं आधार, तो आधार ले लीजिए ओ और क्या लेंगे ए डैश, ओ और ए डैश। अब बटा ओ और ए डैश, तो एक आधार लिया ई त्रिभुज के, एक को लेगा आधार मतलब ओ और क्या ए, ओ और ए। यहाँ तक हो गया। अब दूसरा का समरूप त्रिभुज चलते हैं, देखिएगा सब दूसरा का समरूप त्रिभुज चलता है, चलते हैं पर देखो और बड़ा होगा कि वो त्रिभुज बड़ा सा है, ओकरे अंदर एक और त्रिभुज आ जाता है तो दोनों आपस में त्रिभुज क्या, दोनों आपस त्रिभुज क्या कहलाती है समरूप कहलाता है। क्या कहलाता है समरूपी त्रिभुज में आप पढ़े होंगे 10वां में पढ़े होंगे त्रिभुज में कि जो एक बड़ा त्रिभुज आता है ओकरे अंदर एक और त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाता है दोनों आपस में समरूप। तो देखिएगा हम करते पहले यहाँ से देखिएगा ए डबल डैश और बी डबल डैश, अब क्या है ई वाला कहानी करते हैं। देखिए ए डबल डैश और ई और क्या है ई ना यहाँ पे और क्या है बी डबल डैश समरूप। एगो छोटका त्रिभुज देखिएगा यह छोटका बन रहा है, छोटका यहाँ से देखिए ये पूरा घेर दिए जिसको हम ए डैश और बी डैश और क्या है ई, मतलब ए डैश और ई और बी डैश, तो क्या है समरूप त्रिभुज। क्या है समरूप त्रिभुज। तभी पता है समरूप त्रिभुज जब रहेगा तो दोनों त्रिभुज का संगत भुजाओं के अनुपात क्या होगा बराबर होगा। तो देखिए पहले सबसे पहले हम लेते हैं इस बड़का त्रिभुज में था ए डबल डैश और बी डबल डैश, तो लीजिए ए डबल डैश और बी डबल डैश। अब बटा
तो बड़का त्रिभुज के लिए क्या लंब, तो इसको भी छोटका के भी क्या लेंगे लंब, हो जाएगा ए डैश और क्या बी डैश, ए डैश और बी डैश। अब बराबर ए डैश और बी डैश, अब बराबर देखो छोटका त्रिभुज में चलिए, सॉरी छोटका ने आधार में चलेंगे, क्या करेंगे आधार लंब लंब ले लिए, तब आधार लिए दोनों को, आधार लीजिए तो यहाँ से करेंगे ई और क्या है ए डैश, ई और ए डबल डैश, अब बटा ई और ए डबल डैश है, इसको देखिए यहाँ से तो बड़ा का त्रिभुज में आधार ले लिया, तो छोटा में लीजिएगा कि नहीं ए और क्या है ए डैश, ई और ए डैश, ई और ए डैश, ई और ए डैश। चलिए निकल मान निकल के आ गया, देखिए इनको समीकरण 1 में निकल के आ रहा है कि नहीं, ए डैश ए डबल डैश और बी डबल डैश, ए डैश और बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डैश और बी डैश के वैल्यू उतार रख देंगे, और ए डैश और बी डैश ए बी, ए डैश और बी डैश और ए बी समीकरण मान रखिए। देखिए हम चलेंगे समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो जो समीकरण पहले लिखा हुआ वो लिख दीजिए आप, ए बराबर क्या ए डबल डैश और बी डबल डैश और बटा ए डैश और बी डैश, अब गुना क्या है ए डैश और बी डैश और बटा क्या ए बी। देखिए एम बराबर, तो देखिए ए डबल डैश और बी डबल डैश, ए डैश और बी डैश, तो ए डबल डैश की वैल्यू कितना निकाल के लाए, देखिए ई आर ए डबल डैश, ई आर ए डबल डैश बटा ई ए डैश, अब गुना ए डैश और बी डैश ए बी, ए डैश और बी डैश ए बी की जगह क्या निकाल के लाए ओ ए डैश बटा क्या ओ ए, बटा क्या ओ ए, ओ ए। चले देखिएगा ध्यान से एम बराबर, अब क्या ई ए डबल डैश है, क्या है ई ए डबल डैश। देखिए हम साथ में यहाँ पे लिख देते हैं कि किसका कौन होगा, माइनस में होगा कि प्लस में होगा। चलो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले क्या बोला ई ए डबल डैश, ई ए डबल डैश ना, तो ई ए डबल डैश, देखिए ई है ए डबल डैश है, तो ई से ए डबल डैश की दूरी क्या प्रतिबिंब रहता बना था, नेत्रिका लेंस के लिए क्या था प्रतिबिंब की दूरी, तो मतलब देखिए तब लिखेंगे हम ए ई ए डबल डैश क्या करेगा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी इसके कोची सूचित करते हैं भी से, कोची से भी से। अब देखो एक विपरीत से इधर नाप रहे हैं तो कोची में होगा माइनस में, क्या होगा माइनस में, ये लेंस के लिए देखिएगा, बाकी तो इसे तो लेंस के लिए तो प्लस में हो जाता है, हम नेत्रिका लेंस के लिए बात कर रहे हैं। अब बटा ई ए डैश, ई ए डैश, तो ई ए डैश, देखिए ई और ई डैश, ई ए डैश किसका दूरी है, इस वस्तु के काम में कर रहा था, तो वस्तु दूरी क्या होगा ई ए डैश, वस्तु दूरी मतलब वस्तु दूरी को कोची सूचित करते हैं यू से, लेकिन कोची में होगा माइनस से में, इधर है तो माइनस से में होगा। अब देखिए आओ कोची काम है हमको ओ ए डैश, ओ ए डैश, तो ओ ए डैश, ओ ए डैश, देखिए ओ ए डैश, अच्छा ओ डैश ये लेंस के लिए था प्रतिबिंब बना था, तो ये ओ से एक ए डैश की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाएगी, प्रतिबिंब दूरी के लिए एता ई कर दीजिए, एता अथी कर दीजिए ई किसका प्रतिबिंब है नेत्रिका लेंस, यहाँ पे भी कुछ कर दीजिए ई नेत्रिका लेंस। अब करिए क्या वस्तु प्रतिबिंब दूरी था, तब भी करिए अभी कुछ दीजिए ओ ऑब्जेक्ट के लिए था, अभी दृश्य के लिए देख रहा कुछ माने था ओ, तो देखिए और बाद क्या है ओ ए, तो वो ए किसका दूरी है, ये तो वस्तु दूरी है इधर, तो वो ए बराबर क्या कर दीजिए यू ओ। अब देखिए वस्तु दूरी इधर तो माइनस में ना होगा, हमेशा क्या होता है इधर माइनस, अगला तो इधर प्लस से होगा क्योंकि उधर जा रहा प्रकाश की दिशा में। चलिए अब मान रख दीजिए खाली ई ए डबल डैश प्रतिबिंब दूरी था, अब लीजिए भी माइनस में तो माइनस में लिखिए ई ए डैश वस्तु दूरी था, वस्तु लिखिए माइनस में तो निकाल के ला दिए हम सब। अगुना ओ ए डैश क्या था प्रतिबिंब, क्या था ओ ए डैश प्रतिबिंब दूरी, लेकिन ऐसा करिए क्या दीजिए ओ दीजिए, ऐसा क्या दीजिए ई और ई, क्योंकि नेत्रिका लेंस की जब बात हो रहा था एवं क्या अभिदृश्यक लेंस के लिए। अगुना भी ओ अब बटा क्या करेंगे यू के क्या कर दीजिए ओ माइनस में होगा माइनस में दे दीजिए, ये देखिए माइनस क्या होगा कट जाएगा, माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा ए बराबर देखिए माइनस वाला पहले कर दीजिए वी ओ बटा यू ओ माइनस में और क्या है फिर गुना वी ई बटा यू ई, ये देखिए आवर्धन क्षमता के फार्मूला निकाल के आ गया, फार्मूला है उतनी तक निकल के आएगा, बाकी कुछ अगर कंडीशन हम देखेंगे कितना कहाँ वस्तु रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब निकलेगा। आप इतना दूर पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर से एक बार समझ लीजिए ध्यान से, फिगर ध्यान से समझिएगा, फिगर ध्यान से पर आप समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले तो अभी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोला, आप दो लेंस लीजिएगा, इसमें एगो छोटा रहेगा, इसमें क्या रहेगा बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा वो क्या रहेगा बड़ा रहेगा।
छोटा रहेगा अब क्या रहेगा बड़ा, तो बड़ा पहले देखिए छोटा अब बड़ा, अब अक्ष पर कर दीजिए उसको, अच्छे में रहेगा वो प्रधान अक्ष पे दोनों रहेगा, प्रधान अक्ष पर देखो सबसे पहले छोटा सा वस्तु रखेंगे, क्या रखेंगे वस्तु, क्या रखेंगे वस्तु, दिख रहा जूम कर दो थोड़ा, सबसे पहले वस्तु रखेंगे, ध्यान से देखिए आप फिगर, तो वस्तु हम देखो ए अभी वस्तु रखें छोटा सा, अब वस्तु रखे तो पता है कि वस्तु से हमेशा प्रतिबिंब को बनाना है तो 2 किरण ले जाते हैं, मैक्सिमम कई किरण ले जाते हैं 2 किरण ले जाएगा तब ये प्रतिबिंब बनेगा, तो 2 किरण तो अक्ष के समानांतर लेंगे तो फोकस गुजरता है, लेंस में जानता है फोकस गुजरता है, एगो क्या प्रकाश केंद्र, प्रकाशीय केंद्र से ले जाइए, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं ना, प्रकाशीय केंद्र से जाकर किरण तो क्या बिना विचलित हुए सीधा निकलती है, बिना विचलित हुए सीधा, तो देखो फोकस गया यहाँ आया, देखो प्रकाशीय केंद्र से तक कट गया, जहाँ कट जाता दो वहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है, देखिए प्रतिबिंब का निर्माण हो गया ई, देखिए अभी दृश्यक लेंस के लिए ये भी वस्तु है और ये डैश बी डैश क्या है प्रतिबिंब भी है। अब देखो यहाँ अब दूसरा का लेंस, अब देखो कि दोनों किरण कहाँ टकराया ई लेंस में, अब ई लेंस में टकराएगा तो वापस ही लौटेगा उधर, अब लौटेगा देखो कोई नहीं जा रहा है कोई नहीं, कभी नहीं दूसरे कहूँ मिलेगा, कहूँ नहीं मिलेगा, नहीं मिलता था जबरदस्ती में लाइए, कोई दोस्ती उस्ती नहीं करता, क्या करते हैं जबरदस्ती करते हैं, हाँ दोस्ती, या कोई नहीं मानता कोई बात को तो क्या करते हैं जबरदस्ती, कुछ करना पड़े जबरदस्ती और मनवाओ बात को, नहीं कोई कोई नहीं पढ़ता है एता पढ़ी तो जबरदस्ती पढ़ाया जाता है, वो चाहे कुछ हो रहे डंडा से कह जाए चाहे कुछ हो से, हाँ जबरदस्ती पढ़ाया जाता है। चलिए देखिए तो यहाँ तो दोनों इसको भी मिलेगा नहीं, तेरा कोची करिए जबरदस्ती में लाइए डर लाल से पीछे, हाँ तब तक दर्पण है उत्तर दर्पण किया था ना एक बार कि अब तक दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनता है लेकिन उत्तर में काल्पनिक बन जाता है, तो डर करते हैं, तो डर किए तो नहीं पता लगेगा, तो देखिए जहाँ से किरण किया तो ओकर कोची करो पीछे बढ़ाओ, और देखो दूसरा का भी पीछे बढ़ाओ, जहाँ ये दोनों मिल गए उसी कोची करो प्रतिबिंब बना दो, और जब जहाँ बना प्रतिबिंब उसको क्या माने डी, क्या माने डी, तो डी तब क्या है डी लिखिएगा, क्या लिखिएगा डी, ये अभी नेत्रिका लेंस के लिए न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब है, वो तो आप डी भी दे सकते हैं, यहाँ से यहाँ नेत्रिका लेंस के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है डी, तो आप क्या दे सकते हैं डी, ये दे दीजिएगा डी, और क्या है भी भी बटा क्या है माइनस यू ओ गुना क्या एक जगह क्या दीजिए डी बटा यू, देखिए ये भी सूत्र है डी है तो डी दे दीजिए ताकि, चल देखिए बाकी तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कर दिए, इधर किरण जाएगा पीछे बढ़ा है और प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, बाकी नामकरण हम कर दिए, क्या किए नाम, बाकी से देखिएगा आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता फॉर्मूला लगाइए बीटा बटा क्या है अल्फा, एम बराबर क्या है बीटा बटा अल्फा, आवर्धन बोलते हैं मैग्निफिकेशन, हाँ आवर्धन क्षमता जरा बोलते थे, मैग्निफिकेशन पावर बोल सकता है, बीटा बटा क्या है अल्फा, अब छोटे से कोण के लिए देखेंगे, छोटे से कोण के लिए tan बीटा लो, क्या लो tan बीटा, जब छोटा कोण रहेगा क्या करेगा tan बीटा, बहुत छोटा कोण का बनता है, लेकिन आपको समझावे को ना क्या किया थोड़ा सा बड़ा पड़ा, ऐसे समझ में आता थोड़ा सा बड़ा पढ़ दिया, एम बराबर क्या tan बीटा बटा tan अल्फा, अब एम बराबर दे दीजिए tan बीटा, बीटा इतना देख लीजिएगा कि बीटा जैसे पूछा तो ये देखो बीटा त्रिभुज में आ जाना है, देखिए बी ये है ए डैश बी डैश और बीटा, ये कौन कभी बना हुआ है, तो tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, फलना क्या लंब बटा आधार, तो लंब ये देखो सीधा दिख रहा है, ये लंब बटा आधार ए डैश और बी डैश, अब बटा आधार क्या हो जाएगा ई और ए डैश, ई और ए डैश, तो ई और ए दे दीजिए, ई और ए, अब कहेगा कैपिटल का दे दिया था स्मॉल है, हाँ अब नंबर बदल दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, अब बटा ए डैश और सी, ए डैश और दूसरा देखिए अल्फा है, तब हम वस्तु को माने थे जितना गुजर इधर वस्तु इमेज कर लिए ताकि आसानी रहे, हाँ अब देखो ये तब अल्फा कौन बना, क्या बना अल्फा, अल्फा के फिर से फॉर्मूला वही होगा टाइम बराबर लॉन्ग, मतलब ए डैश और क्या है सी, अब बटा क्या ई और ए डबल डैश, ई और ए डबल डैश, ये ना उलट दिया जो कटा उकाड़ दिए, जो बचा वो बचा दीजिए, बस ये इतना खाली ध्यान रखना, ये लाइन ध्यान रखिए खाली कि ए डैश और बी डैश से गुना तथा क्या करने पर भाग देने पर, काहे भाग दिए काहे गुना किए पता लगेगी आपको फॉर्मूला निकल के, नहीं देगा खाली गुना करेगा तो नहीं निकलेगा, इसमें अब कहेगा कोई कि ए डैश और बी डैश से काहे भागा दिया फिर उस भाग काहे नहीं दिए, तो इसमें निकाले का तरीका होता है, वैज्ञानिक लोग इस तरह ठीक कर दिए ताकि आपको आसान लगे, ज़्यादा दिमाग में लड़ाना न पड़े, हाँ एकदम सब एकदम वो पूरा खाना वाना बना कर रख दिया, आपको खाली सिर्फ खाना है, खाइए नहीं खाइएगा तो पेट में भरेगा, फिर तो खाना तो आप ही को पड़ेगा, बनाओ ना सब उधर देंगे, हाँ खाली आपको खाना है, देखिए तो एम बराबर क्या ए डैश ए डबल डैश और बी डबल डैश, तो ऐसे ए डैश और बी डैश से क्या किया गुना, मतलब गुना कर दिया, तब देखो गुना और फिर किया भागा, एक बार एकरा साथ मिला एक बार एकरा साथ मिला ताकि फॉर्मूला बन जाए आवर्धन, ये तो कहता फॉर्मूला लिख दिए,
आवर्धन क्षमता बराबर फॉर्मूला ये होता है बराबर क्या, रैखिक आवर्धन क्षमता। तो देखिए अगर फॉर्मूला बाकी अगर फॉर्मूला लिख दिए आई बटा क्या ओ, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई। तो ए डैश और क्या है बी डैश, ए डैश और बी डैश बच गया, एक साथ कर दिया और ये एक साथ। अब देखो ए डैश ए डबल डैश और बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश नेत्रिका लेंस के लिए क्या है, नेत्रिका लेंस के लिए प्रतिबिंब भी काम करेगा अब वस्तु के काम कम करेगा। ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश तो लिख दिए हम क्या एम ई, अब होगा एम ओ, फिर एम ओ के प्रतिबिंब तय का देखो कटा था दोनों यहाँ पर, ए डैश और डबल ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब दूरी है और ए और बी क्या है वस्तु दूरी के अनुपात को आवर्धन क्षमता का। हाँ तो ताकि से यहाँ फॉर्मूला निकाल के सब करे के मान लिया नहीं लिखेगा तो बता दिया आपको। अब एक आप देखिए अब एक बाद आपको समरूप देखना है, दो समरूप सबसे पहले तो दिख रहा है सम्मुख कोण से, ये देखिए सम्मुख कोण दोनों है, सम्मुख हम इधर मुंह करके खड़ा है वो उधर मुंह करके खड़ा है। तो सबसे पहले त्रिभुज देख लीजिए ए ओ और क्या बी, ए और बी समरूप क्या है देखिए ये दूसरा का ए डैश और ओ और बी डैश समरूप में बता दिए दोनों संगत जो होगा दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होंगे, बराबर कर दिए इधर लंब लिए ए डैश और बी डैश, तो इधर लंब लीजिए ए बी, एम आधार लिए ओ और ए डैश, इसमें भी आधार लीजिए ओ और ए, इसको हो गया। अब दूसरा का देखिए, दूसरा का ये देखो बड़ा त्रिभुज बन रहा है, बड़े त्रिभुज का रहेगा और छोटा त्रिभुज बन रहा है, मतलब बड़ा त्रिभुज का रहेगा छोटा त्रिभुज बनता तभी वो समरूपीय कहलाती है दोनों त्रिभुज। हाँ तो कर दीजिए फिर से वही लंब, तो लंब कौन लिए ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश बड़का त्रिभुज में लंब लिए, इसमें भी लंब लीजिए ए डैश और बी डैश बराबर, फिर से हम आधार लिए ई और डबल डैश तो इक्रो हो जाएगा कि ई और बी डैश, आधार दोनों का आधार लेंगे। अब समीकरण 1 से चलिए दोनों का मान निकाल के आ गया समीकरण 1, देखो ये समीकरण 1 निकाल के लाए जे लिखा हुआ है वो लिख दिए तब। अब मान रख दिए ए डैश और बी डबल डैश और ए डैश और बी डैश, देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश ए डैश और बी डैश का मान क्या है ई ए डबल डैश और ई ए, अब गुना ये देखो ए डैश और बी डैश ए बी, ए डैश और ये देखो मान निकाल के लाए ए डैश और बी डैश और ए बी के बराबर कितना ए ओ ए डैश और ओ, ये देखिए ओ ए डैश और मान रख दिए, बाकी तो खाली उसको डेटा से देख के हम कर लिए, बाकी लिख दिए। ये देखो ये ए डैश के कौन कौन मान होगा, देखिए इतना दूर आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, थोड़ा सा आप कर देते हैं कुछ कंडीशन है बचा हुआ इसमें, इतना दूर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। कुछ कंडीशन है उसमें देख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी पर हो, न्यूनतम दूरी पर बनता है, न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो देखिएगा आप सूत्र लगाइए वो लेंस में, आप सूत्र लगा दीजिए, वो लेंस सूत्र जानते हैं ना, 1 बटा क्या होता है भी माइनस 1 बटा यू, 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू। चलिए देखिएगा पहले उगला सूत्र निकाल के लाएंगे तब लिख दीजिए आप एम बराबर क्या है भी ओ बटा माइनस यू ओ और गुना क्या था देखिए डी बटा क्या है डी बटा यू ई, ये सूत्र निकल के आया है। तब बाकी रखिए देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम दो पहले 1 बटा क्या है इसमें करते हैं 1 बटा भी स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ पे है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब को क्या स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी की जगह क्या लेंगे डी, क्या लेंगे डी के देख लेता है ना फिगर में डी लेंगे और माइनस क्या है माइनस, अब क्या चिन्ह होगा माइनस में होगा, क्या चिन्ह होगा माइनस, ये देखिए इलेक्ट्रिकल इसके लिए माइनस में इधर होगा माइनस में, फिर सूत्र में माइनस है तो माइनस दीजिए 1 बटा यू तो 1 बटा यू ई क्या होगा यू ई, देखिएगा एक वस्तु दूरी यू ई दीजिए, ये भी क्या होगा माइनस में ही होगा, क्या होगा माइनस में ही, तो 1 बटा क्या हो जाएगा ए बराबर 1 बटा माइनस डी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 बटा यू, 1 बटा यू। फिर से देखिए दोनों तरफ डी से गुना कर दीजिए, क्या करिए दोनों तरफ डी से गुना, तो डी से गुना करेगा तो एक जगह डी या बटा क्या हो जाएगा एक बराबर है, तो हो जाएगा क्या डी कटेगा तो माइनस सेकेंड बचेगा प्लस देखो तब आ जाएगा डी बटा क्या यू डी बटा यू कर रहे हैं देखिएगा तब डी बटा यू के मान रखेंगे यहाँ पे, तो डी का किसी मान रखिए तो तब देखो डी बटा यू बराबर डी एफ, ये क्या हो जाएगा एक माइनस में कुछ में आ जाएगा प्लस में, तो प्लस लिख दीजिए
या आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस डी, ऐसे लिख सकते हैं डी बटा क्या यू ई बटा क्या 1 प्लस डी बटा ऐसे भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये तमाम खाली रख दीजिए। एन बराबर क्या भी ओ और माइनस यू ओ गुना डी बटा यू ई, डी बटा यू ई का मान क्या था निकालें 1 प्लस डी बटा एफ, 1 प्लस डी बटा एफ, ये मान निकल के आएगा। आप पूछता नली की लंबाई, क्या पूछता नली की लंबाई, नली की लंबाई पूछेगा। देखे तो नली की लंबाई ई कहलाता है। देखिए अभी दृश्यक लेंस के प्रकाशीय केंद्र और ये देखो नेत्रिका लेंस के लिए प्रकाशीय केंद्र के लंबाई को क्या बोलते हैं आवर्धन, तब सॉरी ये बोलते हैं क्या नली की लंबाई। तो नली की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दोनों को मतलब जोड़ देना है। तो पहले यहाँ से कर दीजिए ओ से ए डैश की दूरी को प्रतिबिंब दूरी निकाला रहा था इसका अभी दृश्यक लेंस के लिए। तो प्रतिबिंब दूरी को कौन चीज से भी, क्या से भी, तो भी ओ दीजिए, क्या दीजिए भी ओ प्लस भी ओ प्लस। देखो यहाँ तक किए नापेंगे अभी, यहाँ तक बचने रहे। तो नेत्रिका लेंस के लिए कि ई से ए डैश की दूरी क्या कहलाता था, वस्तु दूरी, क्या कहलाता था वस्तु। तो क्या करिए यू ई नली की लंबाई की क्या निकल गया, नली की लंबाई निकल गया, क्या निकल गया नली की लंबाई। आप पूछेगा जब बताइए जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, जब वस्तु दूरी कब रहे, कहाँ रहे फोकस पर, कहाँ रहे फोकस पर। तो उस कंडीशन में क्या रह जाएगा, देखो खाली यू ई की जगह क्या कर देना एफ ही, क्या कर देना एफ ही, क्योंकि वस्तु अगर फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है फोकस पर। तो ये है जैसे पूछेगा वैसे करिएगा। चलिए ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आज भर यहीं तक रहेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसको एक बार घर में जरूर बनाइएगा। हाँ, जहाँ दिक्कत है कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए, जहाँ भी दिक्कत है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक हम भी पहुँचे। हाँ, और इससे लोगों को भी फायदा महसूस होगा। हाँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। जहाँ भी दिक्कत है आपको भी, आप भी कोई दिक्कत है कि नहीं भैया आपको बताइए। अब मतलब ये नंबर चैप्टर तो एक आध दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ, बाकी सब बता दिए, एक आध दिन में खत्म हो जाएगा। एक आप सही भैया को आप बताइए कौन चैप्टर पहले बताना है वो बताएंगे। हाँ, बाकी क्लास वाला के फरमाइश था कि नंबर चैप्टर पहले कर दीजिए, पूरा दीर्घ प्रश्न कर दीजिए। चलिए ठीक है, आज भर इतनी। जय श्री राम।